नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और बाढ़ का ये गुलाब बाग का इलाका है और अभी अभी यहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक विशाल जनसभा ख़त्म हुई है। उन्होंने बाढ़ की जनता को बहुत सारे भरोसे और वादे दिए हैं और यहाँ के आरजेडी प्रत्याशी लल्लू मुखिया को जिताने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जन सैलाब है वो बता रहा है कि लल्लू मुखिया विधानसभा पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लल्लू मुखिया मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अभी सभा खत्म हुई है तेजस्वी जी की, क्या कुछ कहा, क्या कुछ संदेश गया लोगों में? देखिए, जितना वो घोषणा किए थे उस सारे घोषणा को बताए। माय बहन योजना, पेंशन, फ्री बिजली, प्रत्येक घर नौकरी। उसके बाद में सबसे बड़ा चीज़ घोषणा करके गए हैं कि बाढ़ को जिला बनाएंगे। जी। और जब वो बनेंगे तो ये आदरणीय सुप्रीमो लालू यादव के कर कमलों से बाढ़ जिला बना था, लेकिन एक दिन के बाद किसी कारणवश ख़त्म हो गया है। आज उनका जो अधूरा काम है उनको पूरा माननीय तेजस्वी यादव जी इस बार सीएम बनेंगे और बनते के साथ बाढ़ को जिला बना देंगे। बिल्कुल, तो आप भी मांग करते रहे हैं कि बाढ़ जिला बने और तेजस्वी जी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो तेजस्वी यादव तमाम वादों और दावों के साथ एक नया उन्होंने जो ऐलान किया है बाढ़ में कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को जो है जिला बनाया जाएगा और जैसे ही वे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बताएं कि आप क्या मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जनसैलाब उमड़ा था वो अभूतपूर्व था। चूँकि जो मुद्दा है उनको हम इतना दूरी में आते के समय और प्लेन पर जब चढ़े जहाज़ पर उस समय तक में हम बता दिए कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ सर्जन बिल्कुल नहीं है। सभी को यहाँ से चोट भी लगता है तो रेफर हो जाता है। स्टेडियम नहीं है, जबकि यहाँ गोल्ड मेडल हर खेल में नेशनल तक जा कर के यहाँ के बच्चा बच्ची ला रहा है, उसको खेलने का मैदान नहीं है। उसके बाद में बाढ़ अनसर्वेड लैंड है। अथमल गोला दियारा अनसर्वेड लैंड है, अभी तक किसी का रसीद नहीं कट रहा है, रुक गया है। इन सभी चीज़ों को अनसर्वेड से मुक्त कर करके सभी को सर्वेड बनवा दें और सभी को रसीद पुर्जा सारा चीज़ कटना शुरू हो जाए। और सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है सभी लोग का, उनका ज़मीन बेच कर करके और सबों को भुगतान हो। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है केंद्र सरकार को, लेकिन वो कान में कड़वा तेल दे करके सोए हुए हैं। तो उसको हम लोग अब जगाने का काम करेंगे और नहीं होगा तो सड़क से सदन लाइब्रेरी खोलेंगे ताकि सभी बच्चा बच्ची को कोई कठिनाई नहीं हो स्टडी करने में। और यहाँ पर बहुत सारे सड़क, गली, नाली, पेयजल का सभी चीज़ का कमी है, उन सभी चीज़ को दूर करने का काम करेंगे। और जिस एरिया में, जिस गांव में जिस चीज़ का कमी है उस गांव को बैठा कर कि पहले कौन काम आपको करना है, आप लोग 5 आदमी कमेटी बनाइए, हम फंड भेजवाते हैं, आप लोग अपना काम करवाइए। जी। लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्षी दल के सामने, विपक्षी दल जो उठा रहा है वो कह रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो फिर वही 90 वाला जंगल राज होगा। जिसको वो कह रहे हैं जंगल राज है, उस समय बाढ़ हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल नहीं था, उस समय एक भी प्राइवेट क्लिनिक बाढ़ में नहीं था। तब यहाँ से कोई भी बच्चे, कोई भी पेशेंट या कोई भी माता बहन कोई भी प्रसव में रहते थे तो यहाँ से रेफ़र नहीं होता था। लेकिन अभी टोटल 100 में 100% रेफ़र हो रहा है, यहाँ कोई इलाज नहीं है।
और बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। और जिस समय 90 का वो बात कर रहे हैं, उस समय देवकुलियार साहब थे, बीपी सिंह थे, अरुण बाबू थे, रमेश बाबू थे, आपको डोली रानी थी, मंजू गीता मिश्रा थी। इन सभी डॉक्टरनी जो थे, उस समय प्रतिदिन ऑपरेशन होता था बाढ़ हॉस्पिटल में। किसी भी प्रकार का रहता था, बाढ़ हॉस्पिटल में ऑपरेशन होके और घर चल जाता था। और अभी लाखों लाख रुपया प्रसव में लुटा रहा है, और पटना जा कर के प्राइवेट में हम लोग लुटा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। तब इससे तो बेहतर है जंगल राज है, जिसको ये कौन सा मंगल राज है? ये तो महामंगल राज है, जो कि एक प्रत्याशी के प्रचार में घूम रहे थे दुलारचंद यादव, और उन्हीं के कैंडिडेट उनको हत्या कर दिए, इसलिए कि हारने का डर था, तो हत्या कर दिए। और करने के बाद में कल उनको 4 गो पुलिस फोर्स मिला, बॉडीगार्ड, 1 मजिस्ट्रेट और 1 कैमरामैन आने की उनको पुरस्कृत किया गया मर्डर के लिए कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनको पुरस्कार में वो मिला था। नेम्ड FIR है, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR कुल का मुंह मिल रहा है, और सभी जगह से विजिलेंस रिपोर्ट भी उनके पास है। और तब माननीय वरीय पदाधिकारी और यहाँ के जो खास करके यहाँ के जो ASP हैं, वो तो रजनीगंधा के बराहिल हैं। रजनीगंधा जो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जब यहाँ से फुटेज गया कि घूम रहा है क्षेत्र में चुनाव आयोग में, तब उस पर तुरंत आने की, जब तेजस्वी यादव दोपहर में बयान देते हैं और उसके बाद वहाँ मीटिंग लगता है। मीटिंग लगने के बाद में यहाँ के ASP भी चले गए, बख्तियारपुर भी चले गए, पटना ग्रामीण भी चले गए, और 2 थाना प्रभारी भी निलंबन हो गया, और इन लोग पर विभागीय प्रोसीडिंग भी चालू हो गया। जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह की अगर गिरफ्तारी हो, तेजस्वी यादव मुद्दा नहीं उठाते और इस पर अगर यदि जो कल कड़ा रुख अख्तियार कर करके बयान नहीं देते, तो इन लोग उनको कभी गिरफ्तार नहीं करता। अभी वो वोट मांगते गांव-गांव घूमते रहते। जैसे हत्या के बाद वो इंटरव्यू दे रहे थे, बाद भी वो इंटरव्यू दे रहे थे, हत्या के बाद भी कल क्षेत्र में घूम रहे थे, जो इनका अवार्डेड गार्ड मिला हुआ था उसके बदौलत। तो इस तरह से समाज में किसी को हत्या करते हैं और उसको आने की पुरस्कार दे रहे हैं, तो यही तो जंगल राज कहने वाला कोई अमंगल राज के क्या कहा जाएगा? कम से कम कोई प्रतिनिधित्व का उस राज्य में मर्डर नहीं हुआ था। और इस राज्य में अभी देख रहे हैं कि मर्डर हुआ, मेरे ऊपर भी पथराव किया गया, मेरा गाड़ी को उलट दिया गया, प्रचार गाड़ी को। कोई बात नहीं, वो पत्थर मारे, हम फूल समझ के रख लिए। वो कांटा बिछाएंगे, हम फूल बिछाएंगे, चूँकि वो मालिक हैं। वो जो भी बोलेंगे, गाड़ी को तोड़ दें, चूर दें, कोई बात नहीं। ये बताएं कि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर CM नीतीश तक अभी तक जंगल राज का परसेप्शन गढ़ करके लोगों को, बिहार की जनता को डरा रहे थे, तो अब जो ये घटना हुई है, जंगल राज कहते हैं, यह मंगल राज है। और कम से कम जिस राज का वो कहते हैं, उस राज का जुमलेबाजी का पार्टी तो इन्हें है कि टोटल घोषणा 100% झूठ, 2 करोड़ का प्रत्येक साल नौकरी, उसके बाद में 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, कहाँ चल गया? और ऊपर से रेल को बेच रहे हैं, प्लेन को बेच रहे हैं, अब तो कुछ दिन में यहाँ के जनता को भी बेच देंगे। इसलिए
उस सरकार से मुक्ति पा करके सभी लोग युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ सर्वो समाज खड़ा होंगे। इसलिए कि 18 महीना में जो कर दिखाए हैं वो कोई आज तक नहीं किया है। उन्हीं का सरकार था 20 बरस से, और इनको 17 महीना मौका मिला। और उसके पहले का भी स्पीच आप लोग के पास होगा सदन का, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि तेजस्वी बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा जो नौकरी देगा। आज उसी चाचा जी से वैकेंसी भी निकलवा लिए, बहाली भी करवा लिए, और गांधी मैदान में रख करके नियुक्ति पत्र भी बंटवा लिए, और उन्हीं के कलम से सबको पेमेंटो करवा दिए। तो ये जेल से पैसा आया कि तेजस्वी यादव के दिमाग से पैसा आया? तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो हर घर जो नौकरी का वो वादा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बड़ी जनसंख्या को राहत मिलेगी। देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे जी। और सर्व समाज का भरोसा है उन पर कि कर सकते हैं बनने के बाद। तो इसलिए और वो भी खड़ा उतरेंगे कि चाहे माई बहन योजना हो, वृद्धा पेंशन 1500 हो, या गैस सिलेंडर 500 हो, बिजली 200 यूनिट फ्री हो, ये जितना घोषणा उनका है सभी को धरती पर उतारने का काम करेंगे। प्रत्येक घर का नौकरी भी देंगे। इस धरती पर सारा योजना उनका उतरेगा। जिस तरह से युवाओं में, या युवा ही नहीं हर वर्ग में उत्साह है, ये उत्साह बाढ़ में भी देखने को मिला, तो ये आप लोग मान के चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? मान करके नहीं चल रहे हैं, बना के चल रहे हैं कि इस बार हम लोग को मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को सर्व समाज मिलके सिंहासन पर बैठा के, और उसके बाद सर्व समाज का उनके द्वारा सेवा किया जाएगा, सभी को सेवा किया जाएगा, और सभी को जो घोषणा कर रहे हैं उस सर्व समाज को लाभ पहुंचाया जाएगा। और गैस अगर लेंगे तो सब लोग लेंगे, सब लोग का फायदा हुआ। बिजली सब लोग के घर में है, 200 यूनिट सब लोग का फ्री होगा। माई बहन योजना है, हर कोई जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हर कोई को आने की मिलेगा। जो महादलित, दलित और पिछड़ा जो जितने भी हैं, वो जो भूमिहीन व्यक्ति होगा उनको भी चिन्हित कर करके और उनको 5-5 डिसमिल जमीन भी देने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, अभी हम बाढ़ में कई जगह घूम रहे थे, यहाँ भी बहुत सारे यूथ थे। बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि लल्लू मुखिया इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपके किसी से टक्कर उक्कर है? देखिए, बाढ़ विधानसभा में इस बार उनका भाई भतीजा बेटा लड़ रहा है, इसलिए सर्व समाज के मतदाता अपने भाई भतीजा बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं। और उन्हीं लोग से जब आपको पता चल रहा है कि इतना से जीतेंगे, तो भाई मालिक वो हैं। अब मालके से आपको बात हो रहा है, मालके आपको बता रहे हैं कि इतना से जीतेंगे, तो फिर इसमें हमको कहाँ कुछ बोलने का ज़रूरत है। हम तो उनके बीच फरियाद लेके, उनका भाई भतीजा बेटा हैं और उनका घर का बेटा है, इसलिए सभी लोग, सर्व समाज इस बार अपना भाई भतीजा बेटा को विधानसभा में देखना चाहता है और विधानसभा में अपना आवाज़ बनाकर भेजना चाहता है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी लल्लू मुखिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम करने वाले कौन होते हैं, बाढ़ की जनता की आवाज़ बनकर हम विधानसभा जाएंगे और बाढ़ की जनता की यही
इच्छा है। इसके साथ ही इन्होंने जंगल राज के मुद्दे पर भी खुलकर बात की और बता दिया कि जो मौजूदा सरकार है, जो जंगल राज का राग अलापती है, सचमुच उसकी सरकार अमंगल राज की है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, बाढ़।